हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी सलोनी मैम और आ गई हूं मैं आपको क्लास 4th मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ाने। इस चैप्टर में बिल्डिंग विद ब्रिक्स जो आपका एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक का चैप्टर है, आज उसमें हम पढ़ेंगे मेंटल मैथ भजन बाइज ब्रिक। ये आपका आखिरी पेज पे दिया हुआ है, पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसी के साथ आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। सो हमें ये एक अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है, अच्छी थोड़ी सी टफ तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ दिमाग लगाने वाली प्रॉब्लम दी हुई है, तो इसको हम अभी अच्छे से करते हैं सॉल्व। सो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था। इससे पिछले वीडियो में हम देख रहे थे ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश में हमने ये टॉपिक कवर किया था आपकी एनसीईआरटी का। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इनको भी क्या किया था, हमने सॉल्व किया था। अब हमारा अगला टॉपिक, आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, तो आइए साथ साथ रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, भजन went to buy bricks। भजन कौन है? अब वो राम भजन करने वाले भजन की बात नहीं चल रही है जो मंदिर में होते हैं भजन। भजन एक मैं बोल सकती हूँ स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। तो एक बच्चे का नाम है भजन, और भजन went to buy bricks। अब ठीक है, बच्चे का नाम भी हो सकता है वो अपने किसी के साथ गया हो खरीदने, या फिर कोई बड़ा हो वो खरीदने गया हो, ठीक है। भजन कौन है? फिर एक पर्सन है, कोई एक इंसान का नाम है भजन, ये मान के चलते हैं अपन। और वो जो भजन है वो वेंट टू बाय ब्रिक्स, वो कहाँ गया? ईंटें खरीदने के लिए गया है, ब्रिक्स खरीदने के लिए गया है। द प्राइज वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। अच्छा, उसको जो प्राइजेस बताई जहां से उसने ब्रिक्स खरीदना है, वो कैसी प्राइस बताई है? 1000 ब्रिक्स की। यानी कि उन्होंने कहा जितना भी वो रेट बता रहे हैं वो 1000 ब्रिक्स का रेट बता रहे हैं, कि अगर 1200 बोल रहे हैं तो वो कितनी ब्रिक्स मिलेंगी उसमें? 1000 ब्रिक्स, यानी 1000 ब्रिक्स मिल जाएंगी आपको। क्लियर हुआ? आगे दिया है The prices were also different for different types of bricks। यानी कि अलग अलग टाइप की जो ब्रिक्स थी उनके अलग अलग प्राइस थे, यानी अलग अलग रुपए में मिल रही थी। वो समझ में आया? यानी कि कुछ ज़्यादा अच्छी ब्रिक्स होंगी वो थोड़ा महंगा मिलेंगी, थोड़ी कम अच्छी होंगी वो थोड़े से सस्ते में मिल जाएंगी हमको। कुछ हो सकता है टूट रही हो तो वो और सस्ते में दे देंगे। तो इस टाइप से अलग अलग ब्रिक्स का अलग अलग प्राइस लिखा हुआ था। तो देखो क्या दिया था प्राइस? ओल्ड ब्रिक्स। ओल्ड ब्रिक्स मतलब जो पुरानी ब्रिक्स है, जो ईंटें बहुत पुरानी है, वो कितने की थी? 12 रुपीज 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। यानी कि 1200 रुपए की कितनी ब्रिक्स आ रही थी पुरानी वाली? 1000, ठीक है ना। ओल्ड ब्रिक्स हमारी कितनी थी? 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। समझ में आ गया? 1000 अगर आप पुरानी ब्रिक्स खरीदते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे बताइए बच्चों? 1200 रुपीज देना पड़ेंगे। दैट इज 12 बार 100 के नोट। आया समझ में? चलिए अगला दिया था न्यू ब्रिक फ्रॉम ईंटापुर। यानी कि ईंटापुर जगह है, तो उधर से अगर आप नई वाली ब्रिक खरीदते हो, नई ईंटें खरीदते हो, कहाँ से? ईंटापुर नाम की जगह से, तो आपको कितने की मिलेंगी? रुपीज 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स। यानी कि टोटल 1800 रुपीज लगेंगे। अगर अब आप ये वाली 1000 ब्रिक्स खरीद रहे हो तो थोड़ी महंगी हो गई। ये पुरानी वाली 1000 ब्रिक्स तो 1200 की मिल रही थी, नई वाली ईंटापुर से कितने की मिल रही है? 1800 की। आगे देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद। ब्रिकाबाद नाम की एक जगह है, वहां से अगर आप नई वाली ब्रिक मंगवाएंगे ना, वहां वाली खरीदेंगे अगर आप, तो क्या होगा? रुपीज 2000 देना पड़ेंगे आपको 1000 ब्रिक्स के लिए। यानी 1000 ब्रिक अब कितने की मिलेंगी आपको? 2000 रुपीज की। तो देखिए सबसे सस्ती कौन सी थी? ओल्ड है ये सब 1000। तो यहाँ 1200 की मिल रही थी यानी 1200 की, यहाँ 1800 की मिल रही है यानी 1800 की, और यहाँ पे 2000 की मिल रही है यानी 2000 की। आया समझ में? तो ये थे अलग अलग प्राइस अलग अलग तरह की ब्रिक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन ने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा? उसने कहा कि मैं तो कौन सी ब्रिक्स खरीदूंगा? न्यू ब्रिक्स खरीदूंगा। और न्यू ब्रिक्स कहाँ से? ब्रिकाबाद से। यानी कि कौन सी वाली खरीद रहा होगा वो? ये वाली ब्रिक्स खरीद रहा होगा। इसका प्राइस कितना है? 2000 है, सिर्फ 1000 ब्रिक्स के लिए।
ही बॉट 3000 ब्रिक्स, और वो कितनी ब्रिक्स लेकर आया, वो टोटल 3000 ब्रिक्स लेकर आया था। हाउ मच डिड ही पे, तो उसने कितने रुपए क्या करे, पे करे, ये हमको बताना है। फिर आगे दिया है गैस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स, और वो कितने रुपए देगा अगर उसने क्या खरीदे, 500 ओल्ड ब्रिक खरीदे। तो ये क्या है, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हमको करना है अभी सॉल्व। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उसने नई ब्रिक खरीदी है ब्रिकाबाद से, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नई ब्रिक्स ब्रिकाबाद से खरीदी और कितनी खरीदी, 3000। तो ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, यानी कि अगर हम यहाँ करें सॉल्यूशन ऐसे डालना और लिखना, गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, न्यू 1000, या फिर हम लिख सकते हैं 1000 न्यू ब्रिक्स, है ना, 1000 न्यू bricks from Brickabad cost is equal to rupees 2000। आया समझ में कि जो 1000 नई अगर हम ब्रिक्स खरीदें ब्रिकाबाद से तो कितने कॉस्ट पड़ेगी उनकी, रुपीज 2000, यानी कि 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स के लिए उसको कितने रुपए देना पड़ेंगे, रुपीज 2000 उसको देना पड़ेंगे। तो उसने ली कितनी है, ही बॉट, कितनी खरीद के लाया वो, ही बॉट 3000 ब्रिक्स, तो वो कितनी ब्रिक्स खरीद के लाया है, 3000 ब्रिक्स खरीद के लाया है वो, यानी कि अगर 1000 ब्रिक्स के लिए वो कितने रुपए दे रहा है, रुपीज 2000 दे रहा है। तो 3000 कैसे मिलेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1000, 3000 ब्रिक्स, उस तरफ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 0, तो ये 6000 रुपीज उसको देना पड़ेंगे। जब 1000 ईंटें 2000 रुपए की आ रही हैं तो 1000 और 2000 की आएंगी तो टोटल 4000 हो जाएंगे, 1000 और 2000 की आएंगी तो टोटल 6000 हो जाएंगे। कहने का मतलब 1000 ब्रिक 2000 की हैं तो 3000 ब्रिक, यानी इसका 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका भी 3 से मल्टीप्लाई 6000 की होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पहले वाले का आंसर हो जाएगा, देखिए ये अब मैं रब कर देती हूँ, देख लिया ना आपने। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कितना, रुपीज 6000, 6000 रुपए उसने दिए होंगे अगर उसने नई ब्रिक्स ब्रिकाबाद से ली हैं, और वो कितनी ब्रिक्स ली हैं, 3000 ब्रिक्स ली हैं। क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, गैस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स, यानी कि अगर उसने 500 पुरानी ब्रिक्स खरीदी होती तो वो कितने रुपए देता। तो देखो 1000 ब्रिक्स के कितने रुपए लग रहे हैं ओल्ड वाले के, 1200। तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन, क्या गिवन है हमको, 1000 ओल्ड ब्रिक कॉस्ट कितने रुपए लगते हैं, 1200 रुपीज लगते हैं, किसके, 1000 ओल्ड ब्रिक्स के। तो ही बाइज, इफ ही बाइज कितनी ब्रिक्स, अगर वो कितनी ब्रिक्स खरीदता है, 500 ब्रिक्स, देन क्या होगा बताइए, 1000 अगर उसने ब्रिक खरीदी है तो उसको रुपीज 1200 देने पड़ रहे हैं। 1000 ब्रिक्स के उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 1200 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो अगर वो 500 ब्रिक खरीदे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे बताइए। तो 1000 का 500 क्या होता है, आधा होता है। तो इस नंबर को भी क्या कर दो, आधा कर दो। तो ये 1200 का आधा मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो आप। 1200 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 6 जा 12 और 0 0, कितना आंसर आएगा, 600 रुपीज।
1000 ब्रिक्स 1200 की आ रही थी, 1000 ब्रिक्स 1200 की आ रही थी, हमको सिर्फ 500 ब्रिक्स चाहिए थी। और 500 ब्रिक्स क्या होती हैं? 500 ब्रिक्स होती हैं 1000 की आधी। तो अगर ब्रिक्स ही आधी चाहिए तो पैसे भी आधे ही देंगे हम। तो 1200 का आधा क्या होता है? 600। 600 बन के 1200 बनता है ना। तो ऐसे ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन, और आंसर इसका क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिख देंगे ₹600। यानी कि वो अगर ओल्ड ब्रिक्स खरीदता है, और ओल्ड भी कितनी, सिर्फ 500 ही खरीद रहा है, 500 खरीद रहा है, तो उसको कितने रुपए देना पड़ेंगे? वहां पे 600 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये था आपका मेंटल मैथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ही आखिरी पेज पे दिया है, पहले चैप्टर के आखिरी पेज पे। तो ध्यान से इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर बिल्कुल वहां पे कमेंट कर देना कि मैम ये नहीं समझ आ रहा, आप फिर से समझा दीजिए। हम आपके सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर कर देंगे। ये हो गया हमारा आखिरी टॉपिक भी खत्म। अब देख लेते हैं क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 बॉयज हैं, यहाँ पे बलून लेके देखिए कितना खुश हो रहे हैं, और यहाँ एक गर्ल है, वो बहुत डांस कर रही है। और क्या लिखा हुआ है? चैप्टर कंप्लीटेड। यानी कि यस, आपका ये जो पहला चैप्टर है, मैं बोल सकती हूँ बिल्डिंग विद ब्रिक्स, वो क्या हो चुका है? टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके ही क्लास के, क्या बोल सकती हूँ, स्टूडेंट हैं जो डांस कर रहे हैं कि ये हमें पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अब हम अगले लेक्चर से सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स सब मिल जाएगा आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। मिलते हैं, बाय बाय।